लोगों की जो अनेक तरह की समस्याएं हैं उनको सबको हम उनका समाधान करने की पूरी तरह से गारंटी करेंगे। लोगों के ऊपर ये बोझ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डाला है कि जो बिजली कंपनियों के कर्मचारी हैं यदि वो रिटायर हो जाए तो बिजली उपभोक्ताओं से उसका पैसा लिया जाता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जहां आम आदमी पार्टी रोज नए नए घोषणाएं कर रही है, तो वही बीजेपी भी अब संकल्प पत्र को तैयार कर रही है। आप देख सकते हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सांसद रामवीर बिधूड़ी जी हैं। सर, जिस तरीके से आप लोग की लगातार तैयारियां चल रही हैं, उस पर क्या कहेंगे? आप लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं संकल्प पत्र को लेकर, क्या कुछ बहुत अच्छी तैयारी हो रही है। 1 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव आए हैं। जगह जगह हमारी मैनिफेस्टो वैन जारी है। हमारे पार्टी के नेता मंडल स्तर से लेकर विधानसभा स्तर तक अलग अलग वर्गों के साथ बात कर रहे हैं। प्रदेश स्तर पर भी 40 बैठकें अलग अलग वर्गों के साथ की है। संघ परिवार के साथ जो 24 संगठन हैं उनके साथ लंबी हमने बैठकें की हैं। तो लोगों के सुझाव आ रहे हैं। दिल्ली का जो मैनिफेस्टो होगा उसको लोग पढ़कर गदगद हो जाएंगे। लोगों की जो अनेक तरह की समस्याएं हैं उनको सबको हम उनका समाधान करने की पूरी तरह से गारंटी करेंगे। दिल्ली के लोगों को जो मुफ्त बिजली, पानी या ट्रांसपोर्ट, महिलाओं के लिए जो मुफ्त देने की बात अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कही है, वो पानी दे नहीं पा रहे हैं, बसें उनके पास है नहीं, तो महिलाएं मुफ्त ट्रांसपोर्ट का कहाँ से लाभ उठाएंगी। बिजली के नाम पर भी अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं। हम इन योजनाओं को, जो ये सामाजिक योजनाएँ हैं, हम ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है, सरकार की योजना है। तो 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 20,000 यूनिट तक पानी और महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था की गई है, फ्री की व्यवस्था की गई, इनको जारी रखेंगे। लेकिन हम, जैसे मैंने कहा है कि दिल्ली के लिए 10,000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगे। हम दिल्ली की प्यास बुझाने के लिए हिमाचल और मुरादनगर से पानी लेकर आएंगे। और इसी तरह से जो इनका जो तीसरा जो इनका जो कमिटमेंट थी बिजली की, और बिजली के नाम पर अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं। 3 बार बिजली की दरें बढ़ाई गई हैं। और इस दिल्ली के लोगों के ऊपर ये बोझ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने डाला है कि जो बिजली कंपनियों के कर्मचारी हैं यदि वो रिटायर हो जाएं तो बिजली उपभोक्ताओं से उसका पैसा लिया जाता है। 750 यूनिट जो उनको मुफ्त बिजली दी जा रही है, वह भी दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से पैसा निकाला जाता है। यदि आज किसी के पास 200 गज का प्लॉट है या उससे बड़ा प्लॉट है तो 4 लाख रुपया उनको पानी के कनेक्शन के लिए डेवलपमेंट चार्ज देना पड़ता है। कमर्शियल के लिए 6 लाख रुपये देना पड़ता है। सीवर के लिए भी इसी तरह से डेवलपमेंट चार्ज देने पड़ते हैं। तो ये जो इस तरह की लूट है, हम इस लूट को पूरी तरह से बंद करेंगे। जिस तरीके से वो संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं बुजुर्गों के लिए, उसके बाद महिला सम्मान योजना, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं रोज रोज। योजनाएं 5 साल तक कहाँ चली गई थी ये योजनाएं? किसने उनके पास कागज था, उनके पास कलम थी, क्यों नहीं अपनी कलम चलाई? अरे 2024 के बजट में ये प्रावधान किया गया कि महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी और 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। एलजी साहब से, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से, राष्ट्रपति महोदया से उसकी अप्रूवल ले ली। विधानसभा ने उस प्रस्ताव को पास कर दिया। तो हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल को कि महिलाओं के लिए जो 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था वो पैसा कहाँ गया, उसका जवाब देना पड़ेगा। लोकसभा के चुनाव से पहले फार्म भरवाए थे कि जैसे ही लोकसभा के चुनाव संपन्न होंगे 1,000 रुपया महिलाओं के घर पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचा। और अभी कह रहे ऑनलाइन करो, तो एक पैसा किसी के घर पहुंच नहीं रहा है। तो अरविंद केजरीवाल झूठा है। हिटलर एक झूठ को 100 बार बोलता था तो वो कहता था कि लोग उसको सच मान लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल एक झूठ को 100 बार बोलता रहता है जिससे लोग उसको सच मान ले। अब लोगों ने मन बना लिया ये झूठा है, इसने दिल्ली को नरक में तब्दील कर दिया है। दिल्ली में भाजपा की सरकार लानी है, दिल्ली को मोदी जी के नेतृत्व में वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है। जी धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी सांसद रामवीर बिधूड़ी जी से। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मनी के साथ हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।